ओम शांति। आज 24/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में रहना चाहिए? बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। बाबा कहते रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। बाप युक्ति बतलाते हैं कि यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। यह भी एक हॉस्पिटल है आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी होने के लिए। यह ड्रामा है। इसमें धर्म संस्थापक कब कब आते हैं, समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे 100 फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इसमें कितनी रोशनी है यह तो कोई भी कहेंगे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की किसी में कोई ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं। वहाँ मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है। तो यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल मूर्त, अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें, तुम हो रूप बसंत। बाबा कहते हैं अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह सब चित्र झूठे हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की जो सबका सद्गति दाता है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। पाप कितना ऊंच से ऊंच है और आते हैं देखो कैसे पतित दुनिया, पतित शरीर में। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं।
तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने कहा, रूप बसंतपन मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने आज, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्लोगन है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यह है रूहानी हॉस्पिटल, यानी 63 जन्मों से मन के वश में रहकर आत्मा बीमार थी। तो बाबा कहते कि अब आत्मा अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में आकर आत्मिक गुणों को, शक्तियों को जगाओ, तो फिर से एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो यह रूहानी हॉस्पिटल है। इसमें परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? देही अभिमानी, यानी अपने ही आत्मिक स्वरूप में की स्मृति याद दिलाते हैं। तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। तो इसमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, यानी अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति को जगाकर बैठो। प्रश्न किया बाबा ने, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर दिया है कि बाप का डायरेक्शन है कि तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। साकार और आकार, तो एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। साकार होता है इस सृष्टि में जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है, तो इसमें साकार स्वरूप होता है। फिर होता है आकार, जहाँ मन बुद्धि संस्कार हैं 5 तत्वों की, शरीर नहीं, तो वो होता है आकार, यानी प्रकाश का शरीर। और एक है निराकार, तो निराकार यानी आत्मिक स्थिति, जो बिल्कुल बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप, तो उसे कहते हैं निराकार। तो बाप की डायरेक्शन है कि तुम किसी भी साकार व आकार को याद नहीं करो, अब सिर्फ एक बाप को याद करो। तो अपने बिंदु स्वरूप में परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। तो सब कुछ करते हुए, चलते फिरते, हर कार्य करते हुए भी अपनी सिर्फ यही स्मृति याद रखनी है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। तो सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। तो इसमें कोई फुर्सत की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करते हुए आपने परमात्मा के बुद्धि से, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है कि बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जैसे कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो कोई कहता है कि गुरु नानक ही परमात्मा है, या कोई कहते हैं कि अल्लाह ही परमात्मा है, या कोई कहते हैं कि क्रिश्चियन क्राइस्ट ही भगवान है, या कोई कहता है कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है ना। हनुमान, जो अपने अपने इष्ट को मानते हैं, उन्हें ही भगवान कह देते हैं। लेकिन परमात्मा हमें यहाँ पर स्मृति दिलाते हैं कि तुम सब रूहानी आत्माएं, रूहानी बाप सिर्फ सभी का एक ही है। फादर को सर्वव्यापी नहीं माना जाता, तो सबका पिता क्या है? एक है, परमात्मा।
तो वो सब कौन हैं? धर्म पिताएँ हैं, जिन्होंने अपने अपने धर्म की अपने अपने टाइम पर ड्रामानुसार स्थापना की। तो वो क्या है? धर्म पिता, जिन्होंने, जैसा कि ड्रामा में नूंद है, तो उन्होंने अपने अपने धर्म की अपने समय अनुसार स्थापना की। तो उन्हें उनसे ही शक्ति मिली, उन्हें ही उन्होंने परमात्मा समझ लिया। तो बाबा कहते हैं कि फादर तो लेकिन सभी आत्माओं का एक ही है, स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप। तो रूहानी बाप तो सबका एक ही है, चाहे वह किसी भी धर्म का है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार या आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। तो यह तो बिल्कुल सहज है ना। तो मनुष्य कहते हैं कि हम बिज़ी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति भी बतलाते हैं, यह भी जानते हो। बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। जैसे स्थूल में भी होता है कि कोई अपने पिता को याद करने के लिए क्या उनकी कोई फ़ोटो लेकर बैठते हैं या कोई अलग से टाइम लेकर बैठते हैं कि इस टाइम मुझे याद करना है, तो वो हमेशा उसे याद है ही। तो इसी तरह से बाबा यहाँ पर युक्ति बताते हैं कि बाप को याद करने के लिए से ही हमारे पाप भस्म होंगे, और इसको याद किसी भी कुछ भी करते हुए उसके लिए फुर्सत की कोई ज़रूरत नहीं। बुद्धि योग से सिर्फ परमात्मा से लगा रहे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अपने जो स्थूल में जो धंधे आदि हैं का कार्य हैं, तो उनके लिए कोई मना नहीं है कि उनको छोड़कर परमात्मा को याद करना। वह सब करते हुए भी सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। तो जो इतने टाइम से इतने बड़े बड़े साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जिन्हें महात्मा कहते हैं, वो साधना करते हैं। एक टांग पर खड़े होकर या किसी भी एक मुद्रा में जाकर जंगल आदि में चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। तो कितना हठ योग करते हैं। तो साधना की जाती है, लेकिन किस किस चीज़ के लिए? क्या एम होता है उनका? भगवान से मिलने की। तो परमात्मा को पाने के लिए वो साधना करते हैं। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक वो मिल नहीं सकते। कि परमात्मा का परिचय ही नहीं, परमात्मा है कौन ये नहीं पता, और तो उससे मिलने की साधना कैसे, क्या उनको क्या मिल सकता है? सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक वो मिल नहीं सकते हैं। तो तुम जानते हो पाप का परिचय दुनिया में कोई भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है। तो 63 जन्मों से देह में है, हम अपने आप को देह मानते, देहधारी हैं। तो फिर जिसकी देह ही नहीं है तो उसका परिचय किसी ने दिया नहीं, तो उसे पा कैसे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं कि बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है, आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। तो स्वयं जब परम पिता परमात्मा जब स्वयं आकर बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी तरह ही हो, मेरी तरह ही सूक्ष्म हो, बिंदु स्वरूप हो, निराकार हो, ज्योति स्वरूप हो, तब समझ आता है कि परमात्मा पिता का स्वरूप क्या होगा। तो आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। तो आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उसको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे अनुभव किया जा सकता है और ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। उनको इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ सब आकर बैठते हैं। तो देही अभिमानी होकर बैठना है, तो आत्मिक स्वरूप में ही बैठना है। जब किसी से कोई परिचय होता है तो उसी की तरह उसको बनना होता है, तभी उससे परिचय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आत्मा का जब कोई रूप ही नहीं, मतलब निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, तो उन्हीं की तरह ही हमें बैठना पड़ेगा। देही अभिमानी अपने आत्मिक स्वरूप में ही उन्हें देख सकते हैं। तो यह भी है, एक हॉस्पिटल है ना, बाबा बता रहे हैं। तो आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं हो सकती। तो यह भी क्या है? रूहानी हॉस्पिटल।
तो आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। सिर्फ ये 5 तत्वों की जो दुनिया है वही शरीर विनाश को पाती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। ना उसे कोई पानी गला सकती है, ना कोई तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। यह शरीर जब आत्मा शरीर छोड़ कर जाती है तो ये शरीर ही विनाश होता है। आत्मा अविनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। तो जब परमात्मा ने हमें समझाया, हमें ज्ञान दिया, तब हमें समझ आया कि यह आत्मा जो है अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म संस्थापक का कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। तो यह भी परमात्मा ने हमें बताया। तो 84 जन्म जो गाए जाते हैं तो ज़रूर किसी एक धर्म के होंगे, तो सभी के तो हो ना सके। तो सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। तो धर्म भी जो है अपने अपने समय पर जैसा जैसा जिसका ड्रामा में नूंद है तो उस अनुसार आते हैं, इकट्ठे नहीं आते। तो हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, तो उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तो फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। तो स्थूल में भी हमने देखा कि कोई भी चीज़ है पहले नई होती है, धीरे धीरे फिर वो पुरानी होने शुरू हो जाती है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से यह सृष्टि चक्कर भी है। यह पहले सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे फिर रजो और तमो में आती है, तो यह भी पुरानी होती जाती है। तो फिर परमात्मा की ड्रामा में नूंद है कि वह फिर से इस पुरानी सृष्टि को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं, सतयुग बनाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, समझते हैं कि बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में तो टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं कि यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, तो यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि में समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि जैसे स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बाबा जो बच्चों के माता पिता हैं तो वो बच्चों को बार बार वो कहते हैं कि पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसी तरह से परमात्मा भी हम बच्चों को बार बार समझाने देते हैं कि बच्चों तुम पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे, नंबरवार हो जाओगे। तो अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ कहाँ भेज देते हैं, फिर चले जाते हैं और दूसरे लिखते हैं कि हमको महारत ही चाहिए। तो ज़रूर समझते हैं कि वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है, नंबरवार तो होते हैं ना। तो प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए कि प्रदर्शनी आदि अगर में भी अगर समझाते हैं तो वहाँ पर जो महारथी बहन भाई हैं तो गाइड्स हैं तो वो भी वहाँ पर रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सब हैं, यहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। तो यहाँ पर बच्चों की भी जो प्रदर्शनी में आते हैं तो उनकी भी अलग अलग ग्रेड है। तो किसी को बुद्धि किस तरह की है तो कोई आर्ग्यू भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि फिर उन सब की सर्विस करने हैं तो उनको समझाने के लिए भी वैसे ही भाई बहन भी होने चाहिए। तो यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं कि यह भी सबसे बड़ी खातरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातरी है ना।
तो अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बराबर ऊंचते ऊंच हैं, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी हैं। बस एकदम नीचे कर देते हैं। मतलब ये तो कहते हैं कि भगवान जो है वो सबसे ऊंच हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर जैसे नीचे उतार देते हैं। तो परमात्मा पिता को यह पसंद नहीं आता कि उन्हें सर्वव्यापी कहा जाए। तो अब तुम समझा सकते हो कि सबसे ऊंचते ऊंच हैं भगवान, वह है मूल वतन वासी। तो सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह है निराकार ठहरा। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़े मिसल बन पड़े हैं। कि परमात्मा पिता ने हमें इतनी सुंदर सृष्टि में इतना सुंदर बनाकर आत्मा को पूरा सुसज्जित करके गुणों शक्तियों से भेजा था। हीरे मिसल थे तो फिर अब कौड़ी मिसल बन के रावण राज्य में आकर विकारों में आकर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। तो फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों की ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। तो यहाँ पर 3 मुख्य चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, जिसमें पूरा सृष्टि चक्र का और चारों युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में पूरा बताया हुआ, कैसे कैसे जन्म होता है, फिर कितने जन्म लेते हैं आत्मा, तो पूरा उसमें बताया हुआ है। तो इसमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो इस टाइम कलयुग में प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है। अभी रजाई तो है नहीं। कितना फर्क है, सतयुग के आदि में राजाएं थे और फिर अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। तो भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कोई पैसा लेकर भी टाइटल ले लेते हैं। जैसे महाराजा तो कोई है नहीं, लेकिन टाइटल खरीद कर ले लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो ले लेते हैं। तो जैसे नाम ले लेते हैं ना, तो यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। तो अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो कि रजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो जैसे कि ड्रामा में नूंद है, तो वैसे ही ड्रामा अनुसार अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ड्रामा प्लान अनुसार ही परमात्मा संगम युग पर आकर हम आत्माओं को फिर से ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं हम आत्माओं के द्वारा ही। तो अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने में कोई में भी ताकत नहीं है। तो सतयुग के में जैसे महल होते हैं हीरे जवाहरात के, तो यहाँ पर चाहे कितने भी अच्छे अच्छे महल, कितने भी कीमती महल हैं, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते जैसे कि सतयुग में होते हैं। तो सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहता है ना।
तो बाबा कहते हैं कि जो सतयुग में महल बनाते हैं उनमें और जो यहाँ पर महल बनाते हैं तो उनमें भी फ़र्क है, क्योंकि वो सतयुगी हैं और ये हैं कलयुगी। आजकल तो नई नई इन्वेंशंस निकलते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब काम वहाँ भी होता है, यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। तो यह सब साथ चलने हैं, तो यह जो संस्कार हैं तो वहाँ पर भी ये साथ में चलना है, तो संस्कार तो रहते हैं ना। तो यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो ये जो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट के जो साइंस के संस्कार हैं तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर भी ये साथ में चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बाबा सुबह सुबह सब बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, ये मुरली सुनाते हैं। तो बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। तो 63 जन्मों के जो विक्रम है उसका बोझा अभी भी आत्माओं के सिर पर है। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। तो यह जो संगम युग का जन्म है एक, जिसमें परमात्मा का परिचय मिलता है, आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का जन्म मिलता है, तो यह क्या है, चढ़ती कला। तो जितना बाप को याद करते रहेंगे तो उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं कि ज्ञान में तो तीखे हैं लेकिन याद नहीं करते, याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। तो बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। जिन्हें निश्चय है कि शिव बाबा परमात्मा पिता हमें समझाते हैं मुरली के द्वारा, तो बुद्धि योग हमेशा वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं, भगवान कहा भी जाता है निराकार को, तो वह आकर शरीर धारण करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेकर ही हम बच्चों को समझाते। तो एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल मूर्त किसे कहते हैं, आत्मा को। आत्मा क्या है, अविनाशी आत्मा को कोई भी काल खा नहीं सकती। तो अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का, यानी आत्मा का तख्त है। भ्रकटी के बीच में आत्मा विराजमान है। तो इस शरीर में भ्रकटी के बीच में, दोनों आँखों के बीच की जगह पर आत्मा विराजमान रहती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। तो अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो हैं निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। तो परमात्मा तो है ही निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं, शरीर ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वो फिर अपना तख्त कहाँ से लेकर आए। तो हम आत्माएं तो अपने शरीर में जो 5 तत्वों के शरीर धारण करती हैं तो उसमें प्रकृति के बीच में स्थित हो जाती हैं, लेकिन जो परमात्मा निराकार है वो तो शरीर में आते ही नहीं, तो वो अपना तख्त कहाँ से लेकर आए। तो बाप कहते हैं मेरा यह तख्त है, मतलब ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर आकर बैठ जाते हैं। तो मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ, ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। तो अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं।
पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। तो पहले तो जब कई जो बच्चे हैं वो आकर कहते हैं, जानवरों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो जो मनुष्य हैं वो ही जानवरों जैसे उनकी प्रवृत्ति जानवरों से भी बदतर हुई पड़ी है। तो पहले वह तो सुधरे, कोई जानवर भी की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। तो सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। तो सतयुग में जानवर होते हैं तो वहाँ पर जानवर हिंसक जानवर नहीं होते। तो जैसे तोता, मैना और इस तरह के जानवर जो अच्छे अच्छे जानवर होते हैं वो होते हैं, वो सतयुग में होते हैं और वो फिर मनोरंजन करते हैं। तो किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ किचड़ा आदि कुछ नहीं होता। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। तो वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। तो बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में भी देखो कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में फिर कबूतर भी दिखाते हैं, तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। तो शास्त्र में तो यह दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालते रहें। तुम तो हो रूप बसंत यानी ज्ञान और योग का स्वरूप। तो तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। तो ये सब क्या है? देहभान। तो अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो यह तो शरीर भान है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा शरीर का नाम यह है। तो ये क्या है? देह और देह के संबंध। लेकिन आत्मा जो अंदर बैठी आत्मा है, जो ये सब कुछ कार्य कर्म कर रही है, तो वो किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। तो वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो कि हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली, यानी दरवाज़ा बुद्धि का ताला खुला है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। तो जब बुद्धि का ताला खुलता है, अंदर से ज्ञान रतन भरते हैं बुद्धि में, तो समझ आता है कि अगर किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ झूठे चित्र हैं। कोई 10 भुजाओं वाला या हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए सिर्फ एक शिव बाबा की, तो जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? अगर धारणा ही नहीं हुई, नंबरवार रह गए, तो फिर बाबा कहते फिर किस काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे ही बन जाते हैं। ज्ञान भी धारण नहीं करते, यथार्थ रीति यानी अंधों की लाठी। तो क्या बनना था और अंधे ही बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो फिर पिंजरपुर में रखते हैं। तो बाबा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यह तो ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। तो अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता। तो बस जो कुछ मिला है सो अच्छा, ज्ञान सुन लिया बस उतने में ही खुश। तो मतलब ना उसे यथार्थ रीति धारण करते हैं, ना ही ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। तो बाबा क्या बार बार कहते हैं कि अपना ये क्या है, हमारी अपनी आत्मा की जर्नी है, तो इसकी तो सदगति करने का पुरुषार्थ करो। तो देही अभिमानी बनना है। तो सबसे बड़ा इसमें मेन बात है देही अभिमानी बनने की, यानी स्वयं को आत्मा समझना। तो बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में।
तो परमात्मा देखो कितने ऊंच से ऊंच हैं और शांति के सागर हैं, है ना, प्रेम के सागर हैं। तो उन्हें क्या दरकार है कि यहाँ पर आकर इस पतित दुनिया में आए, इस भ्रष्ट दुनिया में, इस रावण के राज्य में। तो वो क्यों आते हैं? हम पतितों को पावन बनाने के लिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अपनी संतान के लिए परमात्मा ऊंच से ऊंच होते हुए भी इस पतित दुनिया में और पतित शरीर में प्रवेश करके फिर हम आत्माओं का स्मृति दिलाने के लिए आते हैं। तो उनको बुलाते ही पतित दुनिया में हैं, तो यहीं पर बच्चे बुलाते हैं उन्हें। वह रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल भी भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते फिर वह गरीब बन जाते हैं। तो तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। तो यानी मनसा वाचा कर्मणा हमेशा ही एक बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे और अपने मन से, अपने बोल से, अपने कर्मों से और अपने चलन से, अपने चेहरे से हर किसी को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देते रहो। तो यही क्या है? परमात्मा की सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि रूप बसंतपन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर या कटु वचन नहीं निकालना है। रूप बसंत बन यानी ज्ञान और योग का स्वरूप। सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाना ही नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप बनना। तो सदैव कैसे पता चलेगा? जब मुख से सदैव रतन निकलेंगे। तो जब जिसने ज्ञान अच्छी रीति धारण किया, उसके स्वरूप बने हैं, तो उनके मुख से भी क्या निकलेंगे? सदैव रतन ही निकलेंगे। और बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर या कटु वचन नहीं निकालना है। यह हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग में तीखापन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो ज्ञान और योग में बहुत तीखापन यानी उसे धारण करना है। ज्ञान में एक एक पॉइंट का मनन चिंतन सारा दिन चलता रहे और उसे उसमें तीखे बनकर दूसरों का भी कल्याण करना है। अपनी ही वृत्ति को चेंज कर कर दूसरी आत्माओं को भी उनका परिचय सूक्ष्म रूप में ही दिलाना है। तो अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। तो जो आत्माएं अभी भी विस्मृति में है, अंधेरे में है, तो बाबा उन्हें कह रहे हैं कि अंधों की भी लाठी बनना, तो उन्हें भी स्मृति दिलाना। तो यह है अंधों की लाठी बनना। वरदान दिया बाबा ने संतुष्टता द्वारा सर्व की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता, तो संतुष्टता वही होगी जहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, यानी जब सभी प्रश्न समाप्त हो जाए तो फिर क्या होंगे? प्रसन्न चित्त होंगे। क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म। तो बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। तो जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं तो उनकी हर एक क्या करेंगे? प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो जो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रशंसा कौन करेंगे? जो प्रसन्न होंगे, यानी जिनके सब प्रश्न समाप्त हो गए, तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन दिया है आज बाबा ने कि डायमंड बनकर डायमंड बनने का
मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। तो डायमंड जुबली कैसे मनेगी? डायमंड बनकर, यानी ज्ञान को धारण कर परमात्मा की छत्र छाया में रहना ही डायमंड बनना है। तो ये डायमंड युग है, संगम युग डायमंड युग कहा जाता है। तो डायमंड बनकर ज्ञान को अच्छी रीति यथार्थ रीति धारण कर कर डायमंड बनने का ही मैसेज देना है, फिर डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। तो ये स्थूल दुनिया के जो वाइब्रेशन है उससे परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद ही नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, यानी चारों तरफ से समेट कर अपने ही अंदर गुम हो जाओ। तो अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनाओ। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय धोखा दे देगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।